जय हिंद। बहुत लोग पूछ रहे थे कि रमज़ान के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं सर, क्योंकि होली के बारे में बोले हुए, दुर्गा पूजा के बारे में बोले हुए, तो रमज़ान के बारे में बोलिए। तो बहुत लोग पूछ रहा था, तो समझे बोले इसको एक वीडियो ही बना दिया जाए, रमज़ान क्या है, ठीक है ना। असल रमज़ान क्या है कि रमज़ान जो है ना, ये हम इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से ये 9वां महीना है, ठीक है ना। ये अरब के लोगों, ठीक है ना, जब 9वां महीना, जब 9 महीना जब आता है उर्दू के हिसाब से, जब 9वां महीना जब होता है, तो अरब में क्या हो रहा था, अरब में बहुत ज़्यादा वहाँ पे गर्मी हो रहा था, ठीक है ना। यानी रमज़ान के मतलब क्या होता है, चिलचिलाती गर्मी, ठीक है ना, या सूखापन, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी, ठीक है ना। इतना गर्मी था कि वहाँ तपस होता था कि वहाँ के अरब के लोग कोई काम नहीं करते थे, ठीक है, यानी घर पे रहते थे, यानी घर ही पर अपने घर पे समय बिताते थे, ठीक है ना, बाहर नहीं जाते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है, ठीक है ना। उसी समय मोहम्मद साहब एक प्रोफेट है, पैगम्बर है, ठीक है ना, जो कि यहाँ पे गॉड का प्रोफेट हुआ है, ठीक है ना। मोहम्मद साहब, उन्होंने क्या कि इस रमज़ान को बारे में बताया, ठीक है ना। उन्होंने बताया कि इस खाली समय में जो, यानी इस्लामिक करने के जो 9वां महीने, उसमें खाली जो लोग बैठे हैं उसमें उसमें रोज़ा रखते हैं, ठीक है ना। देखो रोज़ा मतलब क्या होता है कि जो 9वां महीना होता है, ये 9वां महीना कभी 28 का होता है, कभी 29 का होता है। यानी जो हम लोग जो उपवास शुरू करते हैं, ये हम लोग का 1 तारीख से शुरू करते हैं, ये 1 तारीख से शुरू होता है, यानी 9वां महीना के 1 तारीख से शुरू होता है, ठीक है ना। उपवास इसको हिंदी में बोलते हैं, उपवास बोलते हैं, ठीक है ना। इसको स्वयं बोलते हैं अरबी में, और इसको रोज़ा जो हम लोग बोलते हैं फारसी में बोलते हैं रोज़ा, ठीक है ना। रोज़ा शब्द कौन सा है, फारसी शब्द है, ठीक है ना। इस तरह हम लोग नहीं बोलता है भूखा हुआ है, तो भूखा को हम क्या बोलते हैं, रोज़ा बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन हिंदू भाई लोग में कुछ और रोज़ा होता है, उन लोग में सिर्फ है कि अन्न मत खा, बाकी और चीज़ खा सकता है। लेकिन इस्लाम धर्म में वैसा नहीं है, इसमें कुछ नहीं खाना है, ठीक है ना। इस्लाम धर्म में क्या है कि इसमें कुछ नहीं खाना है। आज इसको बताया किसने है, प्रोफेट मोहम्मद ने बताया, ठीक है ना। अब दिक्कत यह है कि प्रोफेट मोहम्मद को कौन बताया, क्योंकि डायरेक्ट तो खुदा गॉड तो आके बताएंगे नहीं, उन्हीं के उनको उनका मैसेंजर एक थे जिसका नाम था जिब्रील, ठीक है ना। और जिब्रील क्या है, फरिश्ता है, ठीक है ना। फरिश्ता कैसे, हवा की तरह, ठीक है ना, माने एक फरिश्ता है जिब्रील, ठीक है ना, जो उन्होंने आकर, ठीक है ना, मोहम्मद साहब को बताया। फिर बताया कहाँ पे, तो यहाँ पे एक हीरा की गार जो यहाँ पे है अरब में, ठीक है ना। हीरा गार है, गार का मतलब क्या होता है, गुफा, ठीक है ना। यानी एक गुफा है, उसका नाम है हीरा, ठीक है ना। उसी में मोहम्मद साहब जाकर इबादत कर रहे थे, ठीक है ना, यानी खुदा को वहाँ पे जाके याद कर रहे थे। वहीं पे उन्होंने आके बताया थे रमज़ान के बारे में, और रमज़ान को। और इसमें एक पवित्र कुरान है, एक पवित्र किताब भी है इस्लाम धर्म में, इसको बोलता है कुरान। कुरान भी कहाँ पे, वहीं पे हीरा में ही नाजिल हुआ है, ठीक है। नाजिल मतलब कि अवतीर्ण हुआ है, उसको बोला क्या जाता है कि वो डायरेक्ट के गॉड गिफ्टेड है, उसको दुनिया में कोई नहीं लिखा है, उसका कोई डायरेक्टर नहीं है, ठीक है ना। मोहम्मद साहब को कौन, जिब्रील फरिश्ता आके मोहम्मद साहब को बता रहे थे, ठीक है ना। लेकिन कहा जाता है कि मोहम्मद साहब वहाँ पे उम्मी थे। उम्मी का मतलब क्या होता है, अनपढ़ थे, अनएजुकेटेड थे, उनके पास इल्म नहीं था वो, ठीक है ना, उनको पढ़ने का ढंग नहीं था, यानी वो अनपढ़ थे। तो फिर उसको जब आए तब बोला था कोई कुरान भी 27 तारीख को ही उतरा हुआ है, रमज़ान में ही। तो 27 जब तो उतरा, तो वहाँ पर वो आए तो बोले, मतलब उनको पढ़ाया कि पढ़िए इकरा। इकरा उर्दू का एक शब्द है, ठीक है ना, जो अरबी है इकरा, ठीक है ना। ये इकरा जो यहाँ पे एक सूरह है, ठीक है ना, इस सूरह नाम से है, मतलब कि ये हम लोग का अरबी का लफ्ज़ है। लेकिन वहाँ पे जो मोहम्मद साहब जो थे, प्रोफेट थे, वो कहते अनपढ़ थे, उनको पढ़ना लिखना नहीं आ रहा था, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या किए कि उनको अपने जो क्रेज में, मतलब जो होता है ना क्रेज, दिल में उनको बहुत कस के पकड़ के, ठीक है ना, जकड़ के, ठीक है ना, और दाब दिए। तो बोला जाता है कि पढ़ाई ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है ना। ट्रांसफ़र का मतलब इससे कि हम लोग के यूएसबी में ट्रांसफ़र नहीं होता है, इधर से उधर होता है, उस तरह ट्रांसफ़र इनके क्रेज से उनके क्रेज में हो गया, ठीक है ना, इनके दिल से उनके दिल में हो गया। उसके बाद वो पढ़ लिए। बताया जाता है कि इसलिए किसी उस्ताद से नहीं पढ़ाया गया, क्योंकि मोहम्मद साहब को सबसे आला बनाना था, सबसे आगे बनाना था। ये दुनिया का दस्तूर है, अगर किसी को कोई पढ़ा दिया, ठीक है ना, तो टीचर से बड़ा वो नहीं होता है। लाख डीएम हो जाए, कलेक्टर हो जाए, फिर भी टीचर से बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए उनको कि कोई भी टीचर नहीं पढ़ाया, ठीक है ना। ठीक, तो ये हो गया हम लोग के उपवास के बारे में। अब उसको मोहम्मद साहब के मैसेंजर कौन थे, जिब्रील। और इस्लाम धर्म को मानने वाला लोगों का जो बोला जाए मैसेंजर कौन है, तो मोहम्मद प्रोफेट, ठीक है। प्रोफेट मोहम्मद है, यानी मोहम्मद साहब है इस्लाम धर्म का जो, यानी मैसेंजर, यानी बताने वाले, ठीक है। तो एक यहाँ देखो, रोज़ा से पहले यहाँ पे हम लोग रात में खाना खाते हैं, ठीक है ना, जिसको हम लोग भोर बोलते हैं, ठीक है ना। यानी सुबह में हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है ना, भोर में, जिससे हम लोग सहरी बोलते हैं, ठीक है ना। तो सहरी का होता है जैसे कि सूरज उगने से पहले हम लोग खाते हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग
लगभग 12 बजे रात के बाद खाते हैं, ठीक है ना। यानी सुबह बोल सकते हैं, सुबह खाते हैं, ठीक है ना। सूर्य उगने से पहले इसको खाते हैं, इसको सहरी बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन इस सहरी खाने के बाद भी कुछ इसका रूल होता है। रूल क्या होता है, ऐसे कुछ मंत्र होते हैं, ठीक है ना। मंत्र कैसा होता है, इसमें दुआ होता है। सोचिए कि दुआ भी पढ़ के बता दें आप लोग, ताकि इसके बारे में डिटेल ही हो जाए। तो इसका दुआ होता है, विश्व में गद्दिन नवैतो मिन शहरे रमजान, ठीक है ना। विश्व में गद्दिन नवैतो मिन शहरे रमजान, इसका जो दुआ है यानी इसका मंत्र है, कब का, ये शहरी खाने के बाद, यानी जो सूर्य उगने से पहले जो हम लोग खाते हैं, इसका दुआ ये। उसके बाद दिन भर भूखा जाता है, ठीक है ना। भूखा मतलब कि रोजा, यानी दिन भर आदमी कुछ नहीं खाता है, ना कुछ खाता है ना कुछ पीता है। लेकिन रोजा यहाँ पे हर चीज़ का होता है, आँख का भी होता है बोला जाता है, कान का भी होता है, नाक का भी होता है, ठीक है ना। हाथ का भी होता है, पैर का भी होता है, बताया गया सबका होता है। आँख का क्या होता है, आँख के ये होता है कि आँख से किसी बुरी चीज़ को ना देखो। मुंह का क्या होता है कि चीज़ को ना खाएं। नाक से क्या होता है, कोई खराब चीज़ ना सूंघें। पैर से क्या होता है, कोई गंदा करने काम करने नहीं ना जाए। हाथ से क्या होता है, किसी गंदा चीज़ को ना छुए, ठीक है ना। ये सब होता है, ये सब का रोजा। सूरज डूबने के बाद क्या करते हैं हम लोग, इसको तोड़ देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इफ्तार। यानी रोज़ा तोड़ने का बोलते हैं हम लोग, इफ्तार बोलते हैं। इफ्तार कब होता है, सूरज गुरूब होने के बाद, डूबने के बाद होता है, ठीक है ना, इफ्तार, जिससे हम लोग बोलते हैं रोज़ा खोलना, ठीक है। ये रोज़ा खोलने में क्या होता है, इसमें भी कुछ मंत्र होते हैं, कुछ दुआ होता है, ठीक है ना। दुआ क्या होता है, जैसे दुआ ही बता दे रहे हैं। इसमें दुआ होता है, अल्लाहुम्मा लका सुमतो वबे का आमन तो वलई का तवक्कल तो वला रिस्क का अफ्तर तो, ठीक है ना। ये बताने का मेरा मेन मकसद ये है कि इसके बारे में पूरा हम डिटेल ही कर दें, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पे जन्म देंगे। अब मैं मोहम्मद साहब का जन्म कब, देखिए मोहम्मद साहब का जन्म में फॉल्ट है, ठीक है ना। हम लोग के हिंदी के हिसाब से बोलते हैं कि 570 ईस्वी में हुआ था, लेकिन उर्दू के हिसाब से 571 में, ठीक है ना। हिंदी के हिसाब से 70, ठीक है ना, हिजरी में, और उर्दू के हिसाब से 571 में। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि उर्दू जब चलता है दिन, ठीक है ना, तो उर्दू दिन शुरुआत होता है सूरज गुरूब होने के बाद, ठीक है ना। लेकिन जबकि हम लोग का अंग्रेजी जब शुरुआत होता है तब 12 बजे रात के बाद, ठीक है ना। लेकिन ये जब उर्दू में जब होता है तो सूरज गुरूब होने के बाद, यानी एक वक्त इसका नाम है मगरिब, ठीक है ना। उर्दू में बोलते हैं मगरिब, सूरज डूबने के बाद। तो मगरिब के वक्त से, ठीक है ना, ये शुरू हो जाता है दिन, ठीक है ना, उर्दू वाला। और जो हिंदी वाला, जो हम लोग के जो इंग्लिश वाला जो दिन है, वो 12 बजे रात से होता है। इसी कारण यहाँ पे हिंदी के हिसाब से हम लोग के 270 और 570 ईस्वी में, और उर्दू के हिसाब से हम लोग कितना 571 ईस्वी में। अब इस जो महीना होता है, कभी कभी 28-30 के भी हो जाता है, कभी कभी 27 का भी हो जाता है, ठीक है ना। इसमें लेकिन मैक्सिमम बताया गया है कि 30 दिन का होता है, ठीक है ना। एक बात और बताया था, जो कि यहाँ पे कुरान जो नाजिल हुआ है वो है 27 तारीख को, यानी 27वीं रमजान को, ठीक है ना। इस रमजान में ही हुआ है, लेकिन 27वीं रमजान को, यानी 27 तारीख को हुआ है, ठीक है। अब यानी कि इस जो 30 दिन का जो होता है, यहाँ पे कभी 28-30, मतलब इसको 30 को माना गया है, ठीक है ना, 30 दिन का। हाँ, इस महीना कितना 3 पार्ट में बांटा गया है, 10-10 पार्ट में, 10, 10, 10, 20, 10, 30, 3 पार्ट में इसको बांट दिया गया, ठीक है। इससे लेके 10 तक 1 भाग, ठीक है ना। ये इसको आसरा बोलते हैं उर्दू में, ठीक है ना। आसरा, 1 आसरा, 2 आसरा, 3 आसरा। तो 1 से लेकर 10 तक 1 आसरा, 11 से लेकर 20 तक 2 आसरा, और 21 से लेकर 30 तक 3 आसरा। अब तीनों आसरा में होता क्या है, देखो यहाँ पे जो फर्स्ट आसरा होता है ना, इसमें होता है रहमत, में होता है रहमत। रहमत मतलब क्या होता है, कृपा, यानी इस पे खुदा गॉड भगवान लोगों पर क्या करते हैं, कृपा करते हैं। किसमें, फर्स्ट आसरा में, यानी पहरी 1 से लेकर 10 के बीच में, 1 से लेकर 10 के बीच में क्या करते हैं, गॉड रहमतों करते हैं। किस पे, लोगों पे रहमतों करते हैं, ठीक है ना। 1 से लेके इसको बोलते हैं रहमतों का आसरा, या कृपा करना, कृपालु, दया करते हैं लोगों पे, गॉड। सेकंड में क्या होता है, मगफिरत, मतलब माफ़ी करना। कहने का मतलब कि सेकंड में ये आता है कि लोग अपनी गुनाहों से, अपनी पापों से, खुदा से, गॉड से, भगवान से माफ़ी मांग ले, ठीक है ना। यानी कह कि खुदा हमको माफ़ कर दे। तो दूसरी आसरा में क्या करते हैं, गॉड माफ़ करते हैं। तीसरी आसरा में क्या होता है कि नर्क से निजात पाना, यानी जहन्नम से, उर्दू में क्या बोलते हैं, जहन्नम। जहन्नम का होता है नर्क होता है, ठीक है ना, जहाँ पे वहाँ पे बहुत सारा चीज़ खराब रहता है, ठीक है ना। यानी नर्क का मतलब ये होता है कि जहाँ पे कोई सुविधा ना, ठीक है ना। तो नर्क से निजात पाना, यानी जहन्नम से निजात पाना। ये कौन सा है, तीसरी आश्रम में आता है। इसमें क्या होता है, तो तीसरे आश्रम में क्या होता है, जहन्नम से निजात पाना या नर्क से निजात पाना। लोग अपने दुआओं से मगफरत करते हैं और गॉड से क्या मांगते हैं, स्वर्ग मांगते हैं, नर्क से निजात करती है। यानी नर्क बोलते हैं कि हमको स्वर्ग चाहिए, हमको नर्क मत दीजिएगा, ठीक है ना। स्वर्ग मांगते हैं किससे,
खुदा से, ठीक है ना, जहाँ जहन्नम से निजात पाते हैं, या नर्क से निजात पा के कहा स्वर्ग में जाना चाहते हैं, ठीक है ना, स्वर्ग मांगते हैं किससे, खुदा से। किस आश्रम में? तीसरे आश्रम, ठीक है ना। अब ये तीनों आश्रम है, इसमें एक और खास है, इसमें बताया गया है कि रातें बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक तो 23 तारीख की रात होता है इस उर्दू के हिसाब से, उसको बोलते हैं 23वीं रात, एक यहाँ पर होता है 25वीं रात, एक यहाँ पर 27वीं रात। ये 3 गो रात जो है इस इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से, इस महीने के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और इस 30 रोजे के बाद आता है हम लोग के ईद, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं ईद उल फित्र, जिसको बोला जाता है उर्दू में ईद उल फित्र इस्लामिक हिसाब से, ठीक है ना। इस्लाम के हिसाब से इसको ईद उल फित्र बोला जाता है। ईद उल फित्र का मतलब क्या होता है? ईद, ठीक है ना। ईद आता है ईद उल फित्र, उसमें क्या होता है? मेला लगता है और लोग नमाज़ पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये नमाज अदा करते हैं, 30 दिन में इतना भी इबादत करते हैं उतना खुदा के सामने रखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद लोग नमाज पढ़ते हैं और जितना 30 दिन की इबादत करता है उतना खुदा के सामने रखते हैं और बोलते हैं खुदा जो भी इसमें गलती हुआ वो माफ़ कर दिया। यानी लास्ट दिन होता है माफ़ी का, ठीक है ना, ईद का दिन। उसके बाद से ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद से ये रमज़ान का महीना ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। तो ये कहाँ शुरू होता है? रमज़ान से। रमज़ान से शुरू कहाँ, ख़त्म कहाँ पर होता है? ईद पे, या कि ईद के दिन ये क्या होता है? ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। तो ये पूरी जानकारी हो गया ये रमज़ान से संबंधित, ठीक है ना। इसमें क्या क्या करना चाहिए? हाँ, एक बार इसमें जरूरी बात ये भी है कि इसमें रोज़ा, एक रोज़ा आता है, तो रोज़ा सब पे फ़र्ज नहीं होता है, ठीक है ना। रोज़ा हालांकि फ़र्ज है, लेकिन रोज़ा कुछ लोगों पे फ़र्ज नहीं है। कैसे कैसे लोगों पर? जैसे कि जिस बूढ़े लोग हैं, जो लोग नहीं रख सकते हैं, जिनसे बर्दाश्त नहीं हो पा, वो लोग नहीं रख सकते हैं, ठीक है ना। या जवान लोग हैं जिनको कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है, दवाई वगैरह चल रहा है, वो लोग नहीं रख सकते हैं, ठीक है ना। उन लोग के लिए माफ़ है। या अगर औरत कोई है, प्रेग्नेंट है, ठीक है ना, वो नहीं रह सकती है, या हैज से है वो नहीं रह सकती है, ठीक है ना, उसके लिए माफ़ है। बाकी जितना लोग है उसमें इस्लाम धर्म के हिसाब से उन लोग के लिए रोज़ा माफ़ नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारी हो गई इस्लाम से संबंधित जानकारियाँ, ठीक है ना। और ये रमज़ान से संबंधित पूरी जानकारी यही हो गया।